बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? नहीं जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 को शुरू करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही अहम है। बड़ी क्लासों में ये सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी दफ़ा आती हैं, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये चैप्टर लाजमी रेडी करना चाहिए। अब इसमें क्या चीज़ें हैं? इसमें वो टॉपिक उसने लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये क्या चीज़ें होती हैं अभी समझ नहीं आएगी, आगे जब हम इसके सवालों पे जाएंगे ना फिर साथ साथ ये समझ आती जाएगी। अलजब्रा बेसिकली क्या होता है कि इसमें ना एक्स वाई जेड ए बी सी ये चीज़ें हम लिखते हैं। हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं ना उसको हम अलजब्रा की शक्ल देते हैं। वो कैसे होता है फिर जाहिर है ये सवालों के साथ साथ आपको समझ आएगी। अब इसमें जो पहली एक्सरसाइज करनी है ना 6.1, उसमें क्या करना है? उसमें है नंबर पैटर्न। नंबर होते हैं जो हमारे गिनती है 1 2 3 4 5, उनके पैटर्न हैं, कुछ नमूने होंगे डिफरेंट तरह के। अब उन नमूनों को लेके हमने आगे चलना है। बड़ा ही सिंपल काम है, तो ये ज़रा हम इसे करके देखते हैं फिर समझ आ जाती है। तो ये मरा देखें, पहला सवाल है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। कहते हैं ये नीचे सीक्वेंसेस बने हुए हैं, स्टेट अ रूल, उसका एक रूल बनाएं, एक कानून बना के दें, तरीका बना के दें। एंड फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, और अगली 2 रकमें जो हैं वो मालूम करके दें। अब वो कैसे होगा देखें, ये पहला पार्ट। इसमें देखें पहली रकम लिखी हुई है 9, फिर 13 है, फिर 17 है एंड सो ऑन। अब हमने देखना है कि ये अगली रकम कैसे कैसे बन रही है। 9 में देखें क्या जमा करें तो 13 आता है, 4 जमा करें 9 और 4 जमा करें 13 हो जाता है, और 13 में फिर 4 जमा करें तो 17 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हर दफ़ा अगर हम 4 जमा करवाते जाएं तो अगली अगली रकम हम मालूम कर सकते हैं। तो यही इसका रूल हो जाएगा। रूल क्या होगा कि आपने क्या करना है, ऐड करवाना है। ऐड का मतलब जमा करना। ऐड क्या चीज़ जमा करनी है? 4। ऐड 4, और क्यों? ईच टाइम, हर दफ़ा। बस इतना लिख दें कि हर दफ़ा आप 4 जमा करते जाएं तो तब आपको अगली अगली रकम मिलती जाएगी। अब ये इसका रूल हो गया। अब हमने अगली 2 रकमें मालूम करनी है, तो पहली को आप फर्स्ट कह लें, ठीक है ना, पहली जो रकम मालूम करनी है, और अगली जो है उसको सेकंड कह लें कि फर्स्ट रकम और सेकंड रकम। अब पहली कैसे मालूम होगी? अब देखें 9 का पता है, 13 का पता है, 17 का पता है, तो इससे आगे वाली का नहीं पता। लेकिन हमें अब रूल समझ आ गया है कि हर दफ़ा 4 जमा करवाना है। तो ये जो 17 है उसमें आप 4 जमा करवा दें तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है 21। तो इससे अगली जो रकम है वो 21 है। अब उससे भी अगली, क्योंकि 2 चाहिए ना, तो इससे अगली क्या होगी कि इस 21 में अब 4 और जमा करवाएं, तो फिर 4 जमा करके क्या हो जाएगा? 25। तो ये 2 रकमें आ गई। तो हमने आइडिया लेना है कि अगली रकमें कैसे पता चलेंगी। पहेली है तो हमने ये अंदाज़ा हर दफ़ा हर सवाल में लगाना होता है। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। ये दूसरे वाले पार्ट को देखें कि इसमें हमने क्या करना है। रकम लिखी हुई है तो गौर करें, सवाल पे हमेशा गौर किया करें। 277 है, 287 है, और ये 297 है। तो हर दफ़ा देखें 10 का इजाफा हो रहा है। 277 है ना, तो उसमें 10 जमा करें तो 87, 87, 10 और जमा करें तो फिर रूल क्या हो गया? वही लफ्ज़ यूज़ कर लें कि ऐड 10 को ऐड करवाएं ईच टाइम, ठीक है ना, हर दफ़ा। कि जब भी आपने अगली रकम मालूम करनी है आप 10 जमा कराते जाएं। अब देखें अगली दोनों रकम तो हमें चाहिए ना, तो हमारी फर्स्ट जो रकम है और सेकंड रकम है वो हमने मालूम करनी है। तो फर्स्ट इससे अगले वाली, तो 297 प्लस 10, तो 97 में 10 और जमा करें तो ये 307 हो जाता है। इसको आप लिख के भी जमा करा सकते हैं, 297 और नीचे 10, ऐसे करके जमा करवा लें। अब ये रकम 307 आई है ना, तो इसमें फिर 10 जमा करवाएं तो उससे अगली रकम का पता चल जाएगा 317। तो ऐसे करके ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो जाता है। तीसरा पार्ट देखें, अब इसमें रकम है 14, 21, 28, 35। तो देखें कि हर दफ़ा क्या चीज़ जमा हो रही है। 7 हर दफ़ा जमा हो रहा है, तो आपने फिर यहाँ फिर वही लफ्ज़ यूज़ करें, ऐड 7 ईच टाइम, ठीक है ना, ताकि ये हर दफ़ा फिर आपको याद हो जाएगा ना कि यही लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। ऐड 7 ईच टाइम, ये इसका रूल हो गया। और फिर वही कि इससे अगली रकम लेनी है, ठीक है, उसको आप फर्स्ट कह लें,
और एक सेकंड उससे अगली रकम भी लेनी है। तो 35 से आगे जाना है, तो 35 में 7 जमा करा लें तो ये हो जाएगा 42, और 42 में एक दफ़ा फिर 7 जमा कराएं तो 49 हो जाएगा। ऐसे करके हमारा ये थर्ड पार्ट भी हो गया। अब 4 वाला पार्ट में ज़रा देखें तो ये माइनस वाली रकमें हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि पहले -84 है, उसके बाद -82 है, फिर -80 है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हर दफ़ा इसको कम कम कराते जाना है। अब इससे ये कैसे आता है, आप अगर गौर करें तो इसमें अगर हम +2 करें तो फिर ये आता है, क्योंकि एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो फिर वो माइनस होती है ना। 84 में से 2 निकालेंगे 82 और बड़ी रकम की अलामत लगती है, तो ये +2 हुआ है, फिर दोबारा से +2 होगा, क्योंकि इसमें फिर ये माइनस है ये प्लस है, माइनस होगा। 82 में से 2 निकालें 80 और बड़ी का साइन लगाते हैं, तो हर दफ़ा +2 हो रहा है। तो आपने लिखना है ऐड, क्योंकि प्लस है ना तो ऐड कर लिखेंगे, ऐड 2 ईच टाइम, हर दफ़ा आपने 2 ऐड करवाना है। और अब ज़ाहिर है अगली दोनों रकमें हम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट जो है अब -80 है ना आखिरी वाली, तो इससे अगली चाहिए तो +2 करवाएं, क्योंकि हमने यही रूल बनाया। तो +2 करें तो ज़ाहिर है एक रकम नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस होना है। 80 में से 2 निकालें तो 78, और बड़ी का साइन लगाना है, ये माइनस है तो माइनस लगाएं। इसी तरह जो अगली सेकंड है, अब उसके लिए ये -78 को ले लें, इसमें भी +2 करवाएं जैसे ऊपर करवाया, तो फिर ये 78 में से 2 निकलेंगे तो 76 हो जाएंगे और माइनस का। ठीक है, माइनस तब होता है जब एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो ये हमें रूल याद रखना है। दोनों माइनस की हो ना तो फिर वो प्लस होती हैं, और दोनों प्लस की हो फिर भी प्लस होती हैं, लेकिन माइनस कब होना है जब एक प्लस और एक माइनस की हो। अब इसका सवाल नंबर 2 है, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब यहाँ रूल बताने के लिए नहीं उसने कहा बस अगली 3 रकमें मालूम कर दें। अब पहला जो पार्ट है 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है। अब यहाँ फिर गौर करना है कि कैसे हो रहा है। अब 1 से 4 कैसे बनता है, 1 में क्या जमा कराएं, 3 जमा करवा लें, 1 और 3 मिलके 4 हो जाते हैं। अब 4 में क्या जमा कराएं तो 9 आए, 4 में 5 जमा करवाया जाए तो फिर 9 आता है। अब देखें एक जैसी रकम हर दफ़ा जमा नहीं हो रही, पहले 3 प्लस हुआ है अब 5 प्लस हुआ है, तो अब अगली दफ़ा क्या प्लस होना चाहिए 9 से अगली रकम लेने के लिए। ये 3 था ना जमा हुआ, फिर 5 हुआ है तो 2 बढ़ गया है, तो 2 और बढ़ाएं यानी कि 7 जमा कराएंगे तो अगली रकम आ जाएगी यहाँ पे, और उससे अगली लेनी है तो फिर उसमें 9 जमा करवाएंगे। तो अब इस हिसाब से हमने आगे चलना है, क्योंकि हमें 3 चाहिए ना, 1 2 और आगे वाली 3, तो फिर 9 के बाद हमने क्या जमा कराना है 11। तो अब ऐसे करके हम चलेंगे। तो फर्स्ट वाली हमारी हो जाएगी कौन सी, 9 है ना, तो 9 से अगली लेनी है तो उसमें 7 जमा कराना है, तो कितना बन जाता है 16। सेकंड रकम लेनी है, अब ये 16 जो आया हुआ है उसमें अब क्या जमा कराएं, पहले 7 हुआ है ना जमा, अब 9 जमा कराना है, तो 16 और 9 25 हो जाता है। और थर्ड रकम लेनी है तो अब 25 में क्या जमा कराएं, 25 में अब ज़ाहिर है 11 जमा करवाएं, 2 बढ़ाते जाना है, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो ये 3 रकमें ये आई 16 25 और 36, ये 3 रकमें इसकी बन जाती हैं। यही एक सवाल थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारे फिर उसी तरह ही हैं जैसे पिछले सवाल हमने किए हैं। अब देखें ये जो सेकंड पार्ट है, हर दफ़ा देखें क्या हो रहा है, 89 से 87 है, 2 कम हुए हैं माइनस हुए हैं, 87 से 85 हुआ है फिर 2 कम हुआ है, तो हर दफ़ा 2 ही कम हो रहे हैं, तो ये आसान हो गया। फर्स्ट टर्म हमारी 85 के बाद 2 माइनस होना है ना, तो 85 में से 2 निकालें तो 83 हो जाएगा। सेकंड जो टर्म है, अब 83 आया है तो 83 में से भी 2 निकाल दें तो 81 हो जाना है। और जो थर्ड वाली है, अब 81 आया है तो 81 में से 2 माइनस कराएंगे तो 79। तो ये देखें ये भी हमारा हो गया। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, 12 16 20, हर दफ़ा क्या क्या ऐड हो रहा है 4, हर दफ़ा 4। यहाँ पे भी सीधा काम है क्योंकि हर दफ़ा 4 ऐड हो रहे हैं, तो हमने फर्स्ट रकम निकालनी है, तो 20 आखिरी है ना, 20 में 4 जमा करा दें तो 24 हो जाएगा। सेकंड अमाउंट लेनी है, तो अब ये जो 24 आया है उसमें 4 और जमा करा लें 28 हो गया। और जो थर्ड है, थर्ड के लिए अब ये 28 आया हुआ था, 28 में 4 जमा कराएं तो 32। तो ये हमारी 2 रकमें, ये तीसरी ये, तो ये तीनों मालूम हो गए।
अब चलते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला भी थोड़ा सा घुमाया उसने, देखें 1 है, फिर 1 है, फिर आगे 2 है, फिर 3 है, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 8 हो गया। तो यहाँ गौर करें तो टोटका वो ये बनाता है कि पिछली दोनों को जमा करवा के आंसर लिखता है। ये देखें ना 1 और 1 कितना होता है 2, ये देखें ये 2 लिख दिया। अब ये 3 कैसे आया होगा, उससे पिछली 2 को जमा कराया उसने, 1 और 2 मिलकर 3, ठीक है। अब ये 5 कैसे आया, उससे पिछली दोनों को जमा कराया, तो पिछली 2 को जमा करा के अगली मालूम हो जाएगी। तो उससे हमने पहली रकम जो आगे लेनी है वो फिर क्या होगी, अब यहाँ जो रकम आएगी तो वो उससे पीछे दोनों को प्लस करना है ना, तो 5 को और 8 को प्लस करें तो क्या बनना चाहिए 13। अब यहाँ हमारे पास 13 आ गई है, लिख भी लेते हैं ताकि ज़रा हमें आइडिया हो कि हम क्या कर रहे हैं। सेकंड रकम लेनी है, तो अब ये 13 है ना, तो 13 से अगली एक रकम लेनी है, तो 13 और 8 को जमा, क्योंकि पिछली 2 को जमा कराना होता है, 8 जमा 13, तो ये कितना बन जाएगा 21। और थर्ड रकम जो है लेनी है, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 21 आ गया हुआ है तो इससे अगली रकम चाहिए ना, तो इन दोनों को जमा कराएंगे, पिछली 2 को जमा कराते हैं, तो ये 21 और 13 जमा हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाते हैं 34। तो ये 3 रकमें, आंसर चेक कर लेंगे, यही होगा। ले जी, ये हमारी एक्सरसाइज थी छोटी सी। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली करते हैं 6.2। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।